भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने इस बारे में कुछ इशारा तो किया है, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स और फैंस ये मानने को तैयार नहीं कि धोनी में क्रिकेट खत्म हो गई है। बतौर खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या है जो धोनी को उनसे 25 से 20 साल कम उम्र के खिलाड़ियों से भी ज्यादा उन्हें टीम के लिए अहम बनाता है? उसी पर नजर सबसे पहले। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी और। गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि हम उसी और। ये पंक्तियां कवि सोहन लाल द्विवेदी ने महात्मा गांधी के लिए लिखी थी। आज होते तो शायद महान सचिन तेंदुलकर या MS धोनी के लिए लिखते। ये तीनों ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके काम बरसों तक भारतीय जनमानस पर गलियों में, चौराहों में, सिनेमा घरों में, मैदानों में अपना असर छोड़ता रहा है। सचिन ने क्रिकेट खेलना छोड़ा तो एक पीढ़ी ऐसी भी रही जिसने खेल को उस तरह से देखना ही छोड़ दिया। अब जब भी MS धोनी अपने जाने का इशारा करते हैं तो लगता है जैसी ये जगह कभी नहीं भरी जा सकेगी। ये पीला जन सैलाब येलो सी की यादें दिलाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं इस जन सैलाब में, इनमें से किसी को अलग कर पाना मुश्किल ही नहीं, बेमानी भी है। इस जोश की एक ही पहचान है कि ये थाला MSD, MS कैप्टन कूल माने MS धोनी की सेना है। नहीं, खत्म तो खैर उन्होंने रिटायरमेंट तो खुद ही लिया है और लिया है कि नहीं लिया ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता अभी। लेकिन जब 40-42 साल की एज में, 45 साल की एज में कम बैक कर सकते हैं बहुत सारे प्लेयर, तो धोनी क्यों नहीं खेल सकते? वो तो सुपर फिट है, फिट नहीं सुपर फिट है, दिमाग से भी और शरीर से भी। आपको लगता है और भी क्रिकेट बिल्कुल खेल सकते हैं, वो बिल्कुल खेल सकते हैं। 43 साल के धोनी ने दुनिया के सबसे अमीर और नामचीन क्रिकेट टूर्नामेंट के 17 बसंत देखे और इन पर राज किया। 18वीं बार IPL शुरू होने से पहले चेन्नई आए तो उनकी टी-शर्ट पर लिखे मॉर्स कोड ने बवाल मचा दिया। वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, और वो भी मॉर्स कोड में। एक आखिरी बार, क्या वाकई ये आखिरी बार है? जो धोनी के फैन हैं उनके लिए ये सवाल दहलाने वाला है। वैसे तो धोनी की 43 साल की उम्र एक ऐसा नंबर है जिसे देखकर आम राय हो सकती है कि धोनी में एक खिलाड़ी का क्रिकेट शायद अपने आखिरी पड़ाव पर हो। लेकिन धोनी के हाल ही के बयान और उनके कोच रहे MP सिंह की राय उनके फैंस का हौसला बढ़ा सकती है। Now I've retired since 2019, so it has been quite some time. What I've been doing in the meantime is I just want to enjoy cricket for last whatever few years I would be able to play. I want to enjoy it how I did as a child. When I was in school, when I lived in a colony, 4 o'clock was sports time, so we'll go and play cricket. धोनी ने 18वें IPL से पहले अपने SS ग्रुप से 6 बल्ले मंगाए हैं। तो धोनी के इशारों पर ना जाएं, उनके बल्ले की धार देखें। धोनी कब, क्या और क्यों कोई फैसला लेंगे, इस बारे में उनके अलावा कोई कुछ कहता है तो सिर्फ अटकलबाजी ही मान सकते हैं। देखें, उस लेवल के प्लेयर को वो डिसीजन अपने आप लेने वाले ये इवेंट्स हैं। मेरे को लगता है कि अगर वो छोड़ना चाहेगा तो किसी टाइम भी छोड़ सकता है। और अगर आप कह रहे हैं कि उसने टी-शर्ट पहनी है कि लास्ट टाइम, तो हो सकता है कि ये लास्ट ही उनका हो। अगर उनका ओनर और किसी रूप में उनको एज ए प्लेयर नहीं तो और किसी रूप में अपने साथ रखें। एक दिन सचिन की तरह ही धोनी भी आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे। इस सीजन शायद इसी आस में क्रिकेट फैंस हर मैच, हर पारी, हर ओवर और हर गेंद धोनी की झलकियों के लिए बेताब रहेंगे। यही धोनी का जलवा है, यही IPL भारतीय क्रिकेट और दुनिया की क्रिकेट को धोनी की देन है, जिसे आप और हम लंबे समय तक संजो कर रखना चाहेंगे। वैसे आपके ड्राइंग रूम में सबसे ज्यादा किस स्टार का आना जाना रहता है? किस स्टार को देखकर टीवी के रिमोट पर बढ़ता आपका हाथ रुक जाता है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, करीना कपूर, या फिर विराट कोहली, या फिर कोई और?
इन सब के बीच आपको लग रहा होगा कि हमने तो एक नाम गिनवाया ही नहीं। जी हां, MS धोनी के नाम को ब्रांड या विज्ञापन की दुनिया से अलग कर नहीं देखा जा सकता। धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़े तकरीबन 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी अहमियत मैदान और आपके टीवी स्क्रीन पर जैसे हर रोज बढ़ती ही चली गई है। ये विज्ञापन भारतीय सिल्वर स्क्रीन की दुनिया के दो ऐसे चमकते सितारों की दास्तां कहते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। कैप्टन कूल और एंग्री यंग मैन का नाम लेते ही जो छवि हम सबके सामने उभरती है आती है, उसमें इफ या बट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई दूसरा नाम ढूंढने की जरूरत नहीं। इस विज्ञापन में टीम इंडिया के 3 कप्तान रिटायरमेंट प्लान के साथ क्रिकेट को हमेशा याद रखने की नसीहत दे रहे हैं। ये सितारे जो कहते हैं उसका सिक्का क्रिकेट की दुनिया से लेकर मैनेजमेंट और आम जीवन में भी उतना ही सटीक उतरता है। ऐसा नहीं है कि इन विज्ञापनों के सहारे सितारों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो, इसके जरिए ये सामाजिक संदेश भी देते हैं। पहले वो अवॉइड करते थे, थोड़ा शुरू में जब आए थे तो अवॉइड करते थे कि मैं ना बनूं ब्रांड एम्बेसडर, ज्यादा ऐड ना आए मेरे पास। पर धीरे धीरे जब कंपनी वालों ने या उनके ओनर्स ने जब देखा कि हमारा प्रोडक्ट तो इसके नाम से ज्यादा बिक रहा है, CSK के जितने भी स्पॉन्सर थे उन सब ने इनको हायर किया। और अब तो डे बाई डे मैं देख रहा हूँ कि SBI हो गया, जैसे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है, जो बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी इनको वो ऑफर दे रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक पिछले साल 42 साल की उम्र के धोनी के नाम 42 ब्रांड्स रहे। हमका चाहिए बदला, फ्रेंडली मैच माही, हम कोनों के माही वाही नाही। इस मामले में कमाल की बात यह रही कि वो बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से भी आगे निकल गए। यही नहीं, विज्ञापन कंपनियां इस साल भी उन्हें पारस समझ रही हैं, जिस पर हाथ रख दे वो सोना बन जाए। देखिए, रियल हीरो और रील हीरो में वही फर्क होता है। धोनी ने जो 2011 में 91 रन मार के फिनिशिंग्स ऑफ इन स्टाइल जो किया है, वो पूरे इंडिया में अभी तक सबको याद है। और अगर कहीं वो लिखा भी होता है ना सेंटेंस, वो रवि शास्त्री की वही आवाज याद आती है, धोनी का वही शॉट याद आता है। और ऊपर से उनके ऊपर मूवी बनी है, बहुत ज्यादा लिखा गया है, बहुत बुक्स लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रांड बन गया है, क्योंकि लोगों ने रियल में वो फील किया है। आप मूवीज देखते हैं, आप शाहरुख अमिताभ की मूवीज देखते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये रियल नहीं है। बट उन्होंने एक ऐसी ड्रीम पूरी करी है इतने बिलियंस ऑफ पीपल की, तो वो अभी तक लोगों को कनेक्ट करके रखा है 2011 को, जबकि कितने साल हो गए, 14 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग 2011 की वो छक्के की बात करते हैं। तो आई थिंक वो एक मोमेंट की वजह से आज उनका वो ब्रांड है। और उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली कितना टेस्ट कैप्टेंसी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, IPL में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स है। 2024 में धोनी को उससे पहले साल के मुकाबले TAM रिपोर्ट यानी टैम रिपोर्ट के मुताबिक 25% ज्यादा विज्ञापन मिले। हीरो ग्रुप के TVS श्री चक्र के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट माधवन पारासारथी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी हर साल धोनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती ही जा रही। एक नजर पिछले साल के विज्ञापनों के इन आंकड़ों पर डालते हैं। साल 2024 में विज्ञापनों की संख्या MS धोनी 42, अमिताभ बच्चन 41, शाहरुख खान 34, करीना कपूर 31, अक्षय कुमार 28। धोनी की यही ब्रांड वैल्यू है कि उनको लेकर अटकलें लगती रहती हैं। सवाल बनते रहते हैं कि आगे वो क्या करेंगे, राजनेता बनेंगे, क्रिकेट के मेंटोर बनेंगे, कोच या कमेंटेटर बन जाएंगे। ये अटकलें उनकी शख्सियत को और बड़ा बना देती हैं। आप भले ही माइक टायसन हो, दारा सिंह हो, आप कोई भी हो, आपकी उम्र बढ़ती जरूर है। आप पूरी उम्र शरीर और मस्तिष्क से युवा बने नहीं रह सकते। लेकिन ये तर्क टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और चेन्नई के थाला 43 साल के धोनी पर नहीं लागू होती। धोनी ऐसा क्या करते हैं कि उनसे आधी उम्र के खिलाड़ी भी उनकी फिटनेस पर रश्क करते हैं। अब धोनी के फिटनेस सीक्रेट्स पर नजर। आज से ठीक 10 साल पहले भारतीय वनडे टीम के कप्तान रहे MS धोनी की आसमान से पैराशूट के छलांग लगाने की एक तस्वीर ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का रोमांच बढ़ा दिया। धोनी ने तब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के AN-32 एयरक्राफ्ट से 15,000 फीट
यानी तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी। ये तस्वीरें सामने आई तो सबकी सांसें अटक गईं। टेरिटोरियल आर्मी के ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी ने अपने साथी सैनिकों के साथ क्रिकेट की दुनिया को भी दंग कर दिया। देखें, हमारे यहाँ जो पुराने स्पोर्ट्समैन थे ना जितने, वो अपने गेम में ज्यादा क्रिकेटर जो होते थे टेबल टेनिस खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे रिटायरमेंट ली कपिल वगैरह ने या और अपने सीनियर प्लेयर्स ने, तो वो गोल्फ की तरफ भी गए। तो अब इन्होंने जब से ये पैरामिलिट्री ज्वाइन किया इन्होंने धोनी ने, हाँ, तो वो उसमें उस शूटर का भी उसने वो किया। कई होते हैं अपने नाम के लिए, भाई मेरे नाम के आगे एक रैंक लग जाए, बस उतना नहीं। इसने पूरी ट्रेनिंग की है, जैसे मूवमेंट्स वो करते हैं उनके साथ रहा है, एक महीने जाके उनके बीच में रहना, खुद जंप करना पड़ेगा, उनकी जंप करना और उनकी सारी एक्टिविटी करना, मॉर्निंग से इवनिंग तक 1 महीना रहना, बहुत बड़ी वो है ये। और यही कारण है कि वो फिट भी हैं। मॉडर्न क्रिकेट की कामयाबी का बड़ा मंत्र है फिटनेस। विराट कोहली की फिटनेस के कई हिस्से मशहूर हैं, लेकिन धोनी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका कहना है कि जिस दिन आज के युवा क्रिकेटर फिटनेस में उन्हें मात देंगे, वो क्रिकेट छोड़ देंगे। धोनी खाने में शायद ही कोई परहेज करते हों। वीगन डाइट या इंटरमिटेंट फास्ट के मॉडर्न फॉर्मूले उन्हें शायद ही रास आते हों, लेकिन अपनी फिटनेस पर वो किस कदर काम करते हैं, ये मैदान पर ही साफ हो जाता है। देखें, अभी आपके सामने पिछले मैच में विराट कोहली ने भी दिखा दी अपनी फिटनेस के थ्रू। आप फिट हैं तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आप फिट हैं तो किसी टाइप की कोई गेम खेल सकते हैं। तो आप अगर फिट नहीं है ना, तो उस लेवल के आपको मैच फिट होना पड़ेगा, आपको compete करना। आप चाहे कितने भी साल के हो जाएं, अगर आप compete कर रहे हैं ना 22, 23, 24, 25, 26 साल के बच्चों प्लेयर्स के साथ, तो आप किसी भी टाइम एक टीम में आ सकते हैं। और फिटनेस और मेंटल हेल्थ, मेंटल टफनेस, ये 2 चीजों का कोऑर्डिनेशन है। अगर ये दोनों आपकी चीजें ठीक है तो यू कैन प्ले। और ये धोनी में है, ये धोनी में है। धोनी जितने फिट हैं, क्रिकेट की समझ और रनों की भूख उनमें वैसे ही बच्चों जैसी बनी हुई है। इसकी खास वजह ये है कि वो अब भी क्रिकेट को लुत्फ उठाने के अंदाज में खेलते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्टंपिंग की उनकी बिजली सी स्पीड सबका दिल जीत रही है। विकेट के बीच विराट कोहली की रनिंग स्पीड 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं MS धोनी की विकेट के बीच रनिंग स्पीड है 31.7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जॉन्टी रोड्स की अगर बात करें तो उनकी स्पीड है 30.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं उनकी स्टंपिंग की स्पीड और भी हैरान करती है। 2018 में 0.08 सेकंड में कीमो पॉल को उन्होंने स्टंप किया। 2012 में 0.09 सेकंड में मिचेल मार्श को स्टंप किया और 2023 में 0.10 सेकंड में शुभमन गिल को स्टंप किया। मतलब साफ है, धोनी आज भी खुश होकर पूरी तन्मयता से क्रिकेट खेलते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह हर मैच में अपनी मुट्ठी में सब कुछ बांध लेना चाहते हों। Now I've retired since 2019, so it has been quite some time. What I've been doing in the meantime is I just want to enjoy cricket for last whatever few years. I would be able to play. I want to enjoy it how I did as a child. When I was in school, when I lived in a colony, 4 o'clock was sports time, so we'll go and play cricket. मॉडर्न क्रिकेट में टीमें फिटनेस की जांच के लिए नए नए पैमाने आजमाती हैं। बतौर इंडिया और चेन्नई के कप्तान भी धोनी का जोर टीम इंडिया की फिटनेस पर रहा। बड़ी बात यह है कि किसी भी उम्र में धोनी खुद कभी किसी फिटनेस टेस्ट में पीछे नहीं रहे। धोनी की उड़ान आसमान सी है और पांव जमीन पर जमे हुए हैं। वो दुनिया की हर बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं। खुद को, अपने शरीर और मस्तिष्क को हर एवरेस्ट चुनौती के लिए तैयार करते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी उम्र चुनौतियों के आड़े आगे नहीं दिखती। शायर वहीद अख्तर के शब्दों में, मेरी उड़ान अगर मुझको नीचे आने दे तो आसमान की गहराई में उतर जाऊं।
माही मार रहा है। MS धोनी फिल्म का ये मशहूर डायलॉग उनके फैंस की जुबान पर है। ये MS धोनी के क्रिकेट का एक पहलू है। धोनी मल्टीपल टैलेंट्स की शख्सियत है। एक बेहद चतुर क्रिकेट कप्तान के अलावा उनके बाइक्स के शौक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस से लेकर गोल्फ जैसे खेल में महारत उनकी पर्सनालिटी को जितना दिलचस्प बनाते हैं, उतना ही उनको एक अलग आभा वाला व्यक्तित्व भी बनाते हैं। धोनी जेम्स बॉन्ड की वॉल्थर पिस्टल और गन से निशाना लगाते हैं। शूटिंग रेंज पर उनका फोकस देखते ही बनता है और शूटिंग के कई जानकार उनसे बेहद प्रभावित भी नजर आते हैं। धोनी अपने बाइकिंग के शौक के लिए भी अच्छे खासे मशहूर रहे हैं। सड़कों पर हेलमेट के साथ रोमांच भरने की उनकी तस्वीरें फैंस की दिलचस्पी बढ़ाती ही रही है। यहाँ तक कि कई पूर्व क्रिकेटर उनके बाइक के कलेक्शन को लेकर हैरान होते रहे हैं। कुछ वक्त पहले पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी ने उनके घर में बाइक के बेहद विशाल शोरूम जैसे अनगिनत मोटरसाइकिलों की तस्वीरें दिखाई। खुद भी हैरान हुए और फैंस को भी इस हैरत अंगेज नजारे से दंग कर दिया। दरअसल धोनी कुछ वक्त पहले एक बाइक रेसिंग टीम के भी मालिक रहे। इस टीम ने MSD RN रेसिंग टीम 2012 में फिम सुपर स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। धोनी ने रांची में ऑर्गेनिक फार्मिंग की और उसे आम लोगों के लिए खोला तो फिर से सुर्खियों में आ गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, परफ्यूम, जिम, फुटबॉल और हॉकी की टीमें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ग्रुप, बेवरेज होटल से लेकर बाइक रेसिंग तक धोनी कई बिजनेस में हाथ डाल चुके हैं। Now I've retired since 2019, so it has been quite some time. What I've been doing in the meantime is I just want to enjoy cricket for last whatever few years I would be able to play. I want to enjoy it how I did as a child. When I was in school, when I lived in a colony, 4 o'clock was sports time, so we'll go and play cricket. पैरा जंपिंग करने से लेकर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, बाइकिंग, धोनी के घर से निकलकर ये सभी सड़कें क्रिकेट की दुनिया का रुख करती हैं। धोनी को ये सब क्रिकेट से ही हासिल हुआ है और आगे भी क्रिकेट से उनका और धोनी से फैंस का रिश्ता कभी नहीं छूटने वाला नजर आता है। लेकिन हकीकत यही है कि एक दिन धोनी भी क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, शायद इस सीजन या शायद 2 सीजन बाद। लेकिन धोनी के फैंस फिलहाल इसे मानने को तैयार नहीं दिखते। फैंस और एक्सपर्ट्स ये भी अंदाजा ही लगा रहे हैं कि धोनी क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद क्या करेंगे। माही नाम के इस जादूगर का आगे की योजना क्या हो सकती है, इस पर नजर। जानेमन तुम कमाल करते हो। MS धोनी को जितनी मुश्किल डोमेस्टिक से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री और फिर शिखर तक पहुंचने में लगी, 23 साल की उम्र के बाद ही बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री की और फिर टीम इंडिया को 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जितवाने में बेहद अहम रोल निभाया। इन कामयाबियों ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया का कल्ट बना दिया। धोनी आज के मैच को खेलते हुए भी कल की लेगेसी विरासत तैयार करते रहे हैं। जोगिंदर शर्मा, रविंद्र जडेजा, प्रवीण कुमार, रवि अश्विन, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या से लेकर सुरेश रैना तक ना जाने कितने चैंपियन उन्होंने तैयार किए। टीम इंडिया को चालाकी से खेलने का एक तेवर दिया और हमेशा एक प्रोसेस पर जोर देते रहे। उन्होंने जो कुछ खिलाड़ियों को दिया या सिखाया उसका कभी प्रचार नहीं किया। तभी किंग कोहली उनकी जी खोलकर तारीफ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। धोनी को लेके आपको क्या लगता है, मतलब आप लोग उससे लर्न करते हैं या न्यू प्लेयर आए हैं वो ज़्यादा आपको सीख देते हैं? धोनी तो पहले से ही देते आए हैं जब से वो एंट्री लिए थे क्रिकेट में। अब जैसे नए प्लेयर भी हैं, हर किसी का अपना टैलेंट होता है, अपनी टेक्निक होती है,
अब जैसे आप शुभमन गिल से सीख सकते हो उनकी क्लास के बारे में, धोनी सीख सकते हो आपको उनकी हिटिंग के बारे में, उनके मास्टरमाइंड के बारे में। ऐसे ऐसे हर किसी प्लेयर से मुझे सीखने को मिलता है, लेकिन धोनी बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन रह चुकी है हमारे लिए। धोनी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है बच्चे? धोनी में बॉल देखते हैं, स्टांस भले ही खराब है पर लाइन पे आकर शॉट अच्छे मारते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही। आज की भागा भागी में धोनी का संयम इसलिए भी है कि वो मोबाइल से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, बात और गेम सीधी, सरल और कारगर रखते हैं। धोनी अपने तरीके पर भरोसा करते हैं और फिर उसी पर आगे बढ़कर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ ही कई खिलाड़ियों को शिकायत भी रही है, मगर दुनिया उनके तरीके की कायल तो है। धोनी एक ऐसे प्लेयर थे जिनके साथ मुझे खेलना बेहद अच्छा लगता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास उनका पुराना नंबर था जिस पर मैं फ़ोन कर रहा था, लेकिन वह नंबर बंद था। और ये बात मैंने मजाक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन उसे गलत समझा गया। सबको लगा कि मैं धोनी से नाराज़ हूँ, इसीलिए संन्यास का ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन बात वो नहीं थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ ऐलान कर रहा हूँ। आज या कल धोनी जब भी खिलाड़ी की जर्सी उतारेंगे तो उनसे टीम इंडिया और दूसरी टीमें, खिलाड़ी और कोच उनके अनुभव और उनकी क्रिकेट नीतियों के गुण जरूर सीखना चाहेगी। लेकिन क्या कभी धोनी कोचिंग करेंगे? ये धोनी जैसे जितने सालों से हमने देखा है, जितनी बार मैं उनसे मिली भी हूँ, यही उनका ना एक अलग ही माइंडसेट है। वो करना चाहते हैं, वो हेल्प करेंगे, बट वो एक बार अगर उनका हो जाएगा कि मेरा अब स्पोर्ट के लिए पैशन नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से हट जाएंगे। बट वो हेल्प करते रहेंगे, वो ऑफिशियल रोल में ना करें, बट कहीं ना कहीं जो उनके सीनियर्स ने उनके साथ किए, वो जूनियर्स के साथ करते रहेंगे, क्योंकि बहुत पूरे सर्किट में धोनी को एक दर्जा दिया गया है, और स्पेशली कैप्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम में। तो वो उनको पता भी है कि मेरे पास वो अलग एक स्किल सेट है, और वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को हेल्प करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे, क्योंकि एक बार जितनी बार भी उनके आप स्पीचेस देखे या इवेंट्स में देखे, वो यही बोलते हैं कि अभी मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैशन है। नहीं तो वो एक एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी है। आप देखेंगे कहीं वो खेती कर रहे हैं, कहीं वो उत्तराखंड की किसी विलेज में जाके विलेजर्स के साथ डांस कर रहे हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है दुनियादारी से, या क्या उनको सर्किट में रहना है, विजिबिलिटी से। तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे, क्योंकि ही इज दैट गुड ऑफ अ पर्सन कि ही वुड वांट टू हेल्प अदर्स, बट आई थिंक ही वुड वांट टू स्टे आउट ऑफ द लाइमलाइट। माही अपनी आखिरी पारियां जरूर खेल रहे हैं, लेकिन मैदान पर उनका हर मिनट क्रिकेट को सलाम कहता है। एक दिन धोनी भी अलविदा कहकर चले जाएंगे, ये सोचकर फैंस सिहर जाते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता की वो लाइन याद आती है, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाओ, मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। केदारनाथ सिंह।